आज मैं विशेष करके हमारे बीच में बैठे हुए जवानों से बातचीत करना चाहता हूँ। जो हमारे बीच में जवान हैं ना, बेटियां हैं, बेटे हैं और जो बड़े हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सबके लिए। हमारे बीच में बैठे हुए जवान आज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से कान खोलकर सुनो। परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर है। परमेश्वर हमारे चाल चलन को देख रहा है कि वो कैसा है, और हमें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं होता कि परमेश्वर भी देख रहा है हमें। हम बड़े निश्चिंत होते हैं और अपने गलत कामों को कई बार किससे छुपाने की कोशिश करते हैं, किससे छुपाने की कोशिश करते हैं। मम्मी ना देख ले, पापा ना देख ले, कोई घर के बड़े ना देख ले, ठीक है ना। कई बार उनसे छुप छुप करके हम लोग क्या करते हैं, जवान लोग क्या करते हैं, गलत काम करते हैं कि मम्मी पापा अगर देख लेंगे तो डांटेंगे, पीटेंगे, सजा देंगे। लेकिन उनके मन से ख्याल निकल जाता है कि परमेश्वर भी देख रहा है तुम्हें। अगर मम्मी पापा नहीं भी देखेंगे और तुम गलत कामों का अंजाम देते रहोगे तो याद रखना, कोई देखे ना देखे, लेकिन एक है जो तुम्हें देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आंखें तुम पर लगी हुई हैं। कई बार होता है कि कलीसिया के कुछ भाई बहन अपने पास्टर से छुपने का काम करते हैं, उनसे छुपाने का काम करते हैं। कोई भी गलत काम करेंगे, क्या सोचेंगे कि पास्टर साहब को पता ना लगे। अगर पास्टर साहब को पता लग गया तो डांट पड़ेगी। पास्टर साहब को पता लगे ना लगे, लेकिन परमेश्वर जो सबका न्याय करेगा वो तो तुम्हारी बातों को जानता है, तुम्हारे कामों को जानता है। उससे कैसे बचो। कई बार घर में लोग नशा नहीं करते, बीड़ी नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, गुटखा नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, बाहर निकल जाएंगे खेतों की तरफ, नाता रिश्तेदारी में चले जाएंगे, दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, वहाँ जा कर के नशे करेंगे, छुप करके खेतों में जा कर के, घर के बाहर जा कर के बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे। क्या सोचते हैं कि पत्नी को अगर पता लग गया तो पादरी साहब को बता देंगे, ठीक है ना। तो उनको पता ना लगे, किसी को पता लगे ना लगे, लेकिन परमेश्वर जो सबको देखता है उससे हम कैसे बचें। आप किसका भय मानते? जो सबका न्याय करेगा उससे हम कैसे बचेंगे। और जवान लोग भी आज, अब मैं जवानों से विशेष करके बातचीत करना चाहता हूं कि हमारी भी आंखें कहीं ना कहीं लगी हुई हैं। जैसे परमेश्वर की आंखें कहाँ रहती हैं? कहाँ रहती हैं? मन पर रहती है। जवानों की आंखें भी कहीं ना कहीं लगी हुई है, कहीं किसी के लड़के के ऊपर लगी हुई है बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। लड़कों की आंखें कहाँ लगी हुई हैं? गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, ठीक है ना। आंखें लगा के रखे हुए हैं, गड़ा के रखे हुए हैं, ठीक है ना। कोशिश में लगे हुए हैं, काश उनसे हमारा टाका भिड़ जाता, हमारा चक्कर चलने लगता और हम आगे बढ़ते। बहुत सी बातें दिमाग में ख्याल गूंजने लगते, रात दिन नींद नहीं आती। अगर माता पिता ने मोबाइल फ़ोन देने की अगर गलती की है अपने जवान बेटे बेटियों को जो पढ़ रहे हैं, वो आपके मौके का फ़ायदा उठाएंगे, मौके का फ़ायदा उठाते। चुपचाप जब देखेंगे सन्नाटा हो गया, लाइट बंद हो गई, सब सो गए, इधर ध्यान से कोई बातचीत नहीं करेगा, सब सो गए, चुपचाप चलो बात कर लो। बात नहीं हो पा रही तो कम से कम व्हाट्सएप पर चैट कर लो, फेसबुक पर चैट कर लो, और भी पता नहीं क्या क्या आते, मुझे नहीं पता। इंस्टाग्राम भी एक है उसमें से, ठीक है ना। उसमें चैट कर लो, मैसेज करो, हेलो हाय करो, ठीक है ना, आई लव यू बोलो, ठीक है ना। यही सब चल रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की प्रक्रिया की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसो करके हमारा चक्कर चल जाए।
आंखें लगा के रखी हुई। वो लड़का देखने में बड़ा सुंदर है, मेरे हिसाब का है, मेरा अगर बॉयफ्रेंड बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारी उसकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। लड़के वो लड़कियों पर आंखें लगाए बैठे हुए, वो लड़की बड़ी अच्छी है, ठीक है ना, वो लड़की बड़ी अच्छी है, वो अगर हमारी गर्लफ्रेंड बनेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा प्यार आ जाता उनके ऊपर, ठीक है ना। मौका ढूंढते, बस कैसो मौका मिल जाए आई लव यू बोले। सुबह उठ करके अपने मम्मी पापा को आई लव यू बोलना भूल जाते हैं, लेकिन रात दिन दिमाग में एक बात गूंजती रहती है कि मौका मिले कैसो मैं अपने बॉयफ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोले, ठीक है ना। आंखें लगा के रखी उनको, और उनको मतलब नहीं है, मेरी बात सुनिए, उनको मतलब नहीं है चाहे वो अविश्वासी हो या विश्वासी हो, उनको मतलब नहीं है वो प्रभु का भय मानता है या फिर वो संसार में जी रहा है। लोगों को इस बात से मतलब नहीं होता, जवानों को, कि उसका जीवन अच्छा है कि नहीं, चाल चलन अच्छा है कि नहीं, सबसे बड़ी बात वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि नहीं, इस बात से मतलब नहीं है। बस देखने में अच्छा है, हमारी नज़रों के हिसाब से अच्छा है, बस ये हमारे गर्लफ्रेंड बनने के लायक है, वो बॉयफ्रेंड बनने के लायक है। आंखें लगा के रखी, ठीक है ना। और इस बात से कतई मतलब नहीं होता वो विश्वासी है कि नहीं, प्रभु का जन है कि नहीं, एक पवित्र जन है कि नहीं। एक बात याद रखिएगा, शादी विवाह तो सबको करना है कि नहीं। अपने आप हाथ पांव मत मारो, प्रभु को भी थोड़ा मौका दो काम करने का, उसके सामने घुटने टेको, प्रार्थना करो। प्रभु का एक भय मानने वाला कोई जीवन साथी तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारा जीवन सुकून से बीतेगा। हालेलुया। कोई पवित्र जन आएगा तुम्हारी जिंदगी में तो वफादारी से जिंदगी बिताएगा, वरना धोखे से तो दुनिया भरी पड़ी है। लोग इस्तेमाल करते, फुटबॉल के समान ठोकर मार करके, किक मार करके जीवन से लोगों को दूर कर देते। बात को याद रखिएगा। अपनी कोशिशें मत करो, अगर करना है कुछ तो प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हारे जीवन में अपना भय मानने वाला एक पवित्र जन आपके जीवन में आपका जीवन साथी लेकर, जब परमेश्वर लेकर आएगा उसमें आपको पछताना नहीं पड़ेगा। याद रखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसके लिए कौन जीवन साथी बना करके लेकर आया? कौन बना कर लेकर आया? परमेश्वर। या आदम ने अपने आप ढूंढा कहीं? परमेश्वर ही उसके लिए बना करके लेकर आए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं कलीसियाओं में, जवान लोग पाए जाते हैं, अपने मम्मी पापा से, बड़ों से, पास्टर से छुपाने का काम करते हैं और अपनी आंखें ऐसी जगह लगा के रखते हैं जहां पर तुम्हारी आंखें लगाना तुम्हें उचित नहीं है। पछताने के सिवा तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। तुम मम्मी पापा से छुपा लोगे, बड़ों से छुपा लोगे, लेकिन परमेश्वर से कैसे छुपो? वो परमेश्वर तुम्हारे सारी एक्टिविटी को, चाहे तुम घोर अंधकार में छुपकर करते हो या उजाले में करते हो, दिन में करते हो, रात में करते हो, तुम धरती के नीचे भी पाताल में चले जाओ, समंदर की थाह में चले जाओ, वहां भी परमेश्वर की नजरों से छिप नहीं सकते। याद रखिए। कैसे बचोगे उससे? इसलिए तुमने अपनी आंखें कहां लगाई हैं, इस बात को आप चेक कर लेना अच्छी तरीके से। हमारे सामने बाइबल में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दासों के जीवन का उदाहरण है जिन्होंने गलत जगह आंखें लगाई, गलत चुनाव किया और बाद में उन्हें उसका दंड भुगतना पड़ा, उन्हें पछताना पड़ा। हम शिमशोन के बारे में जानते हैं। कितने लोग जानते हैं शिमशोन के बारे में? जब शिमशोन के ऊपर अभिषेक उतरता था, परमेश्वर का आत्मा उतरता था, तो क्या करता था वो? एक गधे की जबड़े की हड्डी से उसने क्या किया?
1000 शत्रुओं को मार दिया। वो रस्सियों से बंधा हुआ था। जैसे परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, लिखा है कि वो नई नई मोटी मोटी रस्सियां एक आग में जले हुए सन के समान वो जल करके गल करके टूट गई, नीचे गिर गई। और उसको एक गधे के जबड़े की हड्डी मिली और उसने 1000 फिलिस्तियों को जो हथियारों से लैस थे उनको क्या किया, एक गधे की जबड़े की हड्डी से मार दिया। उसने जब प्रार्थना किया कि प्रभु तूने अपने लोगों का मेरे द्वारा इतना बड़ा छुटकारा किया है, क्या मैं प्यासा मर जाऊं, परमेश्वर ने उसके लिए वहीं पर कुआं भी खोद दिया, झरना बहने लगा, पानी आ गया अपने आप। हालेलुया। एक जवान शेर उसके सामने आ गया, गरजने लगा। क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसने शेर को पकड़ करके एक बकरी के बच्चे के समान बीच से चीर दिया अपने हाथों से। इतना परमेश्वर का बड़ा न्यायी अभिषिक्त जन, उसने क्या किया, उसकी गलती क्या थी, गलत जगह आंखें लगी। उसने अपने लिए एक प्रेमिका को चुन लिया जिसका नाम दलीला था और उसी की प्रीति में वो लिप्त हो गया। और वही दलीला ने क्या किया, उसको उसके शत्रु के हाथ में बेच दिया, उसकी आंखों को फुड़वा डाला और एक दर्दनाक मृत्यु से क्या हुआ, शिमशोन मर गया। इतना बड़ा परमेश्वर का दास, परमेश्वर का न्यायी अभिषिक्त जन, उसकी गलती क्या थी, गलत जगह अपनी आंखों को लगाया। दाऊद राजा जिसके विषय में हम सीख रहे हैं, उसने अपने जीवन में एक गलती किया, उसका दंड उसको मिला उस गलती का। बहुत ध्यान से सुनिए। उसने क्या किया, उसने एक स्त्री पर आंखें लगाई जो देखने में सुंदर थी, रूपवान थी, और उसको क्या किया, उसके पति को मरवा डाला और उसको अपनी कर लिया। परमेश्वर कहता है कि तलवार तेरे घराने से कभी अलग ना हो। दाऊद को दंड मिला इस बात का, उसके घराने से कभी भी तलवार अलग नहीं हुई। उसके बड़े बेटे को क्या किया, उसके तीसरे नंबर के बेटे ने उसको मार दिया, अपने बड़े भाई को। दाऊद ने इन सब बातों का बहुत ही पश्चाताप किया। जब आप भजन संहिता 51 अध्याय पढ़ते हो, वो दाऊद के पश्चाताप का है। जब उसने बत्सेबा के साथ कुकर्म किया, परमेश्वर का दंड आया, दाऊद घुटने टेक करके आंसू बहा करके उपवास के साथ बैठ गया प्रार्थना करने, क्षमा मांगने। ठीक है ना। सुलेमान अपने बुढ़ापे के दिनों में उसने अपनी आंखें कहाँ लगाई, अपनी जवान सुंदर स्त्रियों पर। और सुलेमान राजा अपने बुढ़ापे में परमेश्वर के मार्ग से भटक गया, पाप में गिर गया, मूर्ति पूजा करने लगा, वो परमेश्वर से दूर हो गया। और ये सारे लोगों का उदाहरण हमारे सामने है। जब सुलेमान ने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसके हाथ से क्या किया, इस्राएल देश के राज्य को ले लिया और 2 भागों में बांट दिया। एक भाग सुलेमान के परिवार, उसके बेटे को दे दिया, और एक भाग छीन करके किसी और को दे दिया। और दोनों में जीवन भर लड़ाइयाँ। बेवजह निर्दोष लाखों लोग इन लड़ाइयों में मारे। सिर्फ किसकी गलती के कारण, सुलेमान की गलती के कारण। उसने अपनी आंखें गलत जगह लगाई, परमेश्वर की ओर से अपनी आंखें हटा करके क्या किया, अपनी जवान सुंदर स्त्रियों पर लगाई और अपनी पत्नियों की बात परमेश्वर से ज़्यादा मानी। उसने परमेश्वर से बढ़कर अपनी पत्नियों की बात मानी, मूर्ति पूजा करने लगा, वो उनके यज्ञों में शामिल होने लगा, वो अपनी स्त्रियों के साथ मिलकर उनके देवी देवताओं को दंडवत करने लगा, पाप में गिर गया। आज ऐसे उदाहरणों से बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। हालेलुया। जिन्होंने गलत चुनाव किया, गलत जगह अपनी आंखें लगाई, और क्या हुआ, उनके जीवन में गलत परिणाम आ गए, भयानक परिणाम आ गए। आज हमारे बीच में जो जवान बच्चे हैं, मेरी बात सुन लो। आप अगर अपनी आंखें गलत जगह लगाते हो, दृष्टि अपनी गलत जगह लगाते हो, याद रखना परमेश्वर का परिणाम आपके जीवन में आएगा, दंड आएगा। अगर आप गलत को चुनते हो तो याद रखिएगा, भुगतना आपको ही पड़ेगा। हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं, गलत भी हैं, सही भी।
हम यूसुफ के बारे में जानते कि नहीं जानते? जब जवानों की क्लास हुई थी मैंने आपको बताया था, यूसुफ एक जवान था, सुंदर था, रूपवान था, हालेलुया, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर का भय मानने लगा। उसके पास रोज पाप का प्रलोभन आता था। जिस घर में वो एक दास के रूप में काम कर रहा था, उस पोतीफर की पत्नी रोज अपने पति के घर से चले जाने के बाद यूसुफ के पास आती और क्या कहती कि मेरे साथ सो, मेरे साथ कुकर्म कर, व्यभिचार कर। लेकिन यूसुफ उसको रोज मना करता रहा, रोज मना करता रहा। यूसुफ निर्दोष होते हुए जेल के अंदर चला गया, लेकिन पाप, गलत काम नहीं किया, धोखा नहीं दिया किसी को। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सामने सारे उदाहरण हैं, गलत भी हैं, सही भी हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम किसको चुनते हैं। और कई बार हम परमेश्वर के वचन की सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को जानते हुए, सुनते हुए, सीखते हुए पढ़ते भी हैं, और कई बार सब कुछ हमें ज्ञान होता है परमेश्वर के वचन का, लेकिन फिर भी हम किसकी सुनते हैं? अपने मन की सुनते हैं, अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार चलना चाहते हैं। हमारा मन कहता है कि उस पर दृष्टि करो, वो तुम्हारे अच्छा योग्य है, अच्छा दिख रहा है, बड़ा स्मार्ट लड़का, उस पर नजरें लगाओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। लड़कों को उनका मन बोलता है, शैतान आकर के बोलता है, वो लड़की की तरफ देखो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी तो बहुत अच्छा है। हम परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम अपने मन के अनुसार क्या करते हैं? चुनते हैं, उधर आंखें लगाते हैं और उन्हीं की कल्पना जीवन में करना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखना, ये सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन के लिए एक फंदा बन जाएंगी जो तुम्हें घसीट करके नरक की आग तक लेकर जाएंगी। याद रखना, समय रहते अगर सुधारा नहीं गया, आपने कदमों को अपने मोड़ा नहीं उधर से, गलत रास्ते से, याद रखना ये सारे काम है ना, आपको एक फांसी के फंदे के समान फंसाएंगे और नरक की आग तक खींच कर लेकर जाएंगे, और पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आप अगर अपने जीवन में गलत जीवन साथी को चुनते हो, रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हमारे सामने से बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं कई लोगों के बारे में आपको बता सकता हूँ। मैं एक बहन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जब हम लोग आंटी के यहाँ संगति करते थे, वहाँ पर एक बहन आती थी और उनका किसी लड़के से, किसी दूसरे शहर के लड़के से चक्कर चल रहा था। उन्होंने अपने परिवार वालों से बातचीत किया, वो लोग राजी हो गए, मुझसे बातचीत किया, तो मैंने उनसे सवाल किया, क्या वो लड़का प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है? उन्होंने कहा कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो निर्मल बाबा का भक्त है। वो निर्मल बाबा के बारे में जानते हैं ना आप लोग? उनके दरबार जब लगता है, लोग जाते, कहते बाबा जी बरकत नहीं आ रही है। वो बाबा क्या कहता है? बेटा तूने समोसा कब से नहीं खाया? ठीक है ना? निर्मल बाबा क्या बोलते हैं? बेटा तुमने समोसा कब से नहीं खाया? बोले बाबा जी 1 हफ्ता हो गया। तूने लाल चटनी के साथ खाया था, हरी चटनी के साथ? बोलेगा बाबा जी लाल चटनी के साथ। बस यही तो गलती तुमने कर। अब जाओ हरी चटनी के साथ समोसा खाना, बरकत आना शुरू हो जाए। ठीक है ना? उनका वो भक्त निर्मल बाबा। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे शादी करने के लिए तो परमेश्वर ने बिल्कुल मना किया। उसके वचन में लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि विश्वासी और अविश्वासी का समाधान रिश्ता नहीं हो सकता, पति पत्नी का रिश्ता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरीके से एक आत्मा बचा लेंगे। मैंने कहा बहन जी, ये भेद तो प्रभु के दासों पर भी प्रकट नहीं हुआ। अगर अविश्वासी के साथ रिश्ता जोड़ने से एक आत्मा बच जाती तो पौलुस तो फिर बेवकूफ़ था, बेचारा कुंवारे मर गया,
तिमोथियुस भी, उसके बारे में कहीं भी बाइबल में जिक्र नहीं मिलता कि उसने शादी विवाह किया हो। बेचारा कुंवारा मर गया। अच्छा क्या था, क्या जरूरत थी उसको इधर उधर गर्मी सर्दी बरसात में, समुद्री यात्रा में, नदियों में, जंगलों में, पहाड़ों में, जोखिमों में, उसको क्या जरूरत थी इतने खतरे मोल लेने की सुसमाचार के लिए। और उस समय तो एक से ज़्यादा लोग एक से ज़्यादा विवाह कर सकते थे, एक एक जन, एक एक लोग कई कई विवाह कर सकते थे। तो 8-10 स्त्रियों को ब्याह लेता पौलुस, जितने प्रेरित थे सब ब्याह लेते, 8-8, 10-10 स्त्रियां। अब वो सब विश्वासी बन जाती, उनके बच्चे जो पैदा होते वो और अविश्वासियों के साथ शादी कर लेते, और इस प्रकार पूरी दुनिया में विश्वासी पाए जाते, सुसमाचार फैल जाता। क्या जरूरत थी पौलुस को गर्दन कटवाने की? बेवकूफ था वो। पतरस उल्टा क्रूस पर लटका करके मार दिया गया, क्या जरूरत थी उसे मरने की? थोमा हमारे भारत में आया, कितने लोग जानते थोमा के विषय में? कितने लोग जानते? वो थोमा जब यीशु जी उठा और चेलों ने बताया कि यीशु को हमने देखा जी उठने के बाद, जब यीशु ने दर्शन दिया अपने प्रेरितों को, चेलों को, तो थोमा वानी था। जब वो आया, लोगों ने बोला हमने प्रभु को देखा जी उठा हुआ। थोमा कहता है मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके हाथों में जहाँ कीले ठोकी गई थी उंगली नहीं डालूंगा, और जब तक जहाँ उसके छाती में भाला मारा गया था जब तक मैं उसके पांजर में हाथ नहीं डालूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। थोमा ये बोल ही रहा था, प्रभु आकर के उनके बीच में उपस्थित हो गया और क्या कहता है, हे थोमा अपनी उंगली लाकर मेरे हाथों के छेद में डाल, अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल, आप विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। थोमा कहता हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रभु कहता है तूने देखकर मुझ पर विश्वास किया, धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वही थोमा भारत में आया आज से 2000 साल पहले। उस समय के मद्रास में, चेन्नई जिसे हम आज जानते हैं चेन्नई के नाम से, वहां पर उसको भालों से, तीरों से छेद करके मार दिया गया, उसको घोड़े में बांध करके घसीटा गया। क्या जरूरत थी उसको कुर्बानी देने की? वहीं इस्राएल में बैठ करके शादी विवाह करता, बच्चे पैदा करता, और फिर उसके बच्चे और अविश्वासियों से विवाह करते, और इस प्रकार सारे विश्वासी फैलते जाते। क्या जरूरत थी? मैंने कहा कि माफ करिएगा बहन, ऐसी शादी भाई मैं तो नहीं करवा पाऊंगा। क्या वो इस बात से राजी होंगे कि मसीह रीति से विवाह करेंगे? बोले कि इस तरीके से नहीं तैयार हो रहे। मैंने कहा फिर मैं आपकी शादी नहीं करवा सकता। उन्होंने क्या किया, अपने परिवार को साथ लिया और लड़के वालों के यहाँ जा करके एक गेस्ट हाउस बुक करके वहाँ पर क्या किया, शादी विवाह किया। सारे काम जो अविश्वासी लोग करते हैं वैसे कामों से पूरा अपने विवाह किया। और क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद पता लगा कि वो लड़का इनके साथ भी चक्कर चला रहा था, किसी दूसरे के साथ भी चक्कर चला रहा था, इनको धोखा दे रहा है। फिर क्या हुआ, मिट्टी का तेल मंगा करके बहन जी ने क्या किया, अपने ऊपर छिड़क लिया, लाओ माचिस कहाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। वो सब शांत हुआ, उनका केस हो करके चक्कर रखकर जो था वो छुड़वाया गया। उसके बाद बच्चे नहीं हो रहे थे, जा करके किसी तांत्रिक के पास धागा तबीज बनवाना शुरू कर दिया, झाड़ फूंक करवाना शुरू कर दिया। गए थे बचाने के लिए, क्या हुआ, खुद ही डूब गए। एक कहावत है, लाली देखन मैं गई खुद ही हो गई लाल। ठीक है ना? तो आज ऐसे हो रहा है। अगर हमने कहीं गलत जगह अपनी आंखों को लगा रखा तो यही परिणाम होने वाले, याद रखिएगा। हमारे सामने गलत उदाहरण भी है, सही उदाहरण भी है। समझ गए? हमने अपनी आंखों को कहां लगा रखा है? अपनी आंखों को जरा चेक कर लीजिएगा कि कहां है, वो परमेश्वर की ओर है या कहीं और लगी है।
हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब अपने किशोर अवस्था में थे, जब वो 12 साल के थे, तब वो कहाँ थे? लूका की किताब उसका 2 अध्याय और इसके 49 पद को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? ये क्या बात है? प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के थे, मरियम और यूसुफ उनको लेकर के यरूशलेम में फसह का त्यौहार मनाने के लिए गए हुए। जैसे कि हर साल सारे यहूदी लोग यरूशलेम में जमा होते थे फसह का पर्व मनाने के लिए, तो जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के हुए, मरियम और यूसुफ के साथ वो भी गए। जब फसह का त्यौहार वो मना चुके, वो दिन पूरे हो चुके, तो सारे लोग अपने अपने घर को लौटने लगे। तो मरियम और यूसुफ भी अपने घर की ओर रवाना हुए, लेकिन यीशु उनके साथ नहीं था। उन्होंने क्या सोचा कि हो सकता है बाकी रिश्तेदारों के साथ, गांव मोहल्ले वालों के साथ जो उनके साथ आए थे, उनके साथ यीशु हो। और इस कारण से क्या हुआ कि उन्होंने यीशु की ज़्यादा चिंता नहीं किया। और जब 3 दिन के पड़ाव पर वो निकल गए, 3 दिन पैदल यात्रा कर चुके, तब उन्होंने पाया, ढूंढ ढांढ किया कि यीशु उनके साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। तब वो दोनों घबरा गए और क्या हुआ, उसको यीशु को ढूंढते हुए फिर से वापस यरूशलेम में लौट आए। और जब यरूशलेम में आए तो उन्होंने परमेश्वर के भवन में यीशु को पाया, और वहाँ के जो धार्मिक अगुवे थे, शास्त्री और फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह ने सवाल जवाब करते हुए उनको पाया, उनसे प्रश्न पूछते हुए और उनके प्रश्नों का बड़े ही अच्छी तरीके से, बेबाकी से जवाब देते हुए उनको पाया। और उसके जवाबों को सुन करके, उसके सवालों को सुन करके सारे लोग आश्चर्यचकित होते थे। जब मरियम और यूसुफ ने देखा कि यीशु यहाँ है, और वो प्रभु के पास आए और कहने लगे कि हे पुत्र, तू यहाँ क्यों है? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख, तेरे पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढ रहे हैं। तो यीशु ने क्या कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना आवश्यक है? हालेलुया। मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के भवन में, उसकी उपस्थिति में रहना आवश्यक है। उसके काम को पूरा करने के लिए मैं आया हूं। हालेलुया। वो पूरा करना जरूरी है। यीशु 12 साल की उम्र में जब वो किशोर अवस्था में था, वो परमेश्वर के भवन में था, वो वहाँ पाया गया। लेकिन आजकल के जवान कहाँ पाए जाते हैं? व्हाट्सएप पर पाए जाते हैं, इंस्टाग्राम में पाए जाते हैं, फेसबुक पे पाए जाते हैं, दुनियादारी में पाए जाते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बनाने में पाए जाते हैं। वो बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते नहीं पाए जाते। प्रभु की संगति में आने का उनका मन नहीं होता। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि इतवार का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, सारे कामों को छोड़ करके अच्छे से क्या करो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्या करो, अच्छे से बातचीत करो, चैट करो, कहीं मुलाकात करो। बस इसी विचारों में खोए रहते। संगति में क्या करोगे जाकर के? वही सब बातें सुनते। लेकिन यीशु जब अपनी किशोर अवस्था में था, वो परमेश्वर के भवन में था। हम कहाँ पाए जाते हैं? आजकल के जवान कहाँ पाए जाते हैं? अपने ऊपर विचार करो कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी आंखें कहाँ लगी हुई हैं, कैसे विचारों में तुम खोए हुए हो। शैतान ने तुम्हें गुमराह कर दिया, वो नाश करना चाहता है। अगर तुमने गलत रास्ते से अपने कदम को नहीं रोका तो हो सकता है वापस मुड़ने का भी समय आपको ना मिले। इसलिए याद रखिएगा, कोई देखे ना देखे, परमेश्वर तुम्हारी सारी हरकतों को देख रहा है। दाऊद भी एक छोटा बालक था, उसके अंदर भी अभिलाषाएं होंगी,
लेकिन उसमें नहीं फंसा। उसने पूरे मन से प्रभु की खोज करना शुरू किया, पूरे मन से परमेश्वर की पीछे ईमानदारी से चलना शुरू किया। उसकी आज्ञाओं को मानने से वो खुश होता था, उसको खुशी मिलती। परमेश्वर का भय मानता, उस पर भरोसा रखता, अपने भेड़ बकरियों से बहुत ही प्रेम करता था। जब कोई शेर और भालू उसके भेड़ और बकरी के बच्चे को उठा ले जाता था, परमेश्वर पर भरोसा करके उसका पीछा करता, उनके जबड़े को चीर करके क्या करता, अपने भेड़ बकरी के बच्चे को छुड़ा करके लेकर आता और उनके केस बाल पकड़ करके उनको मार डालता था। उसने शेर और भालू दोनों को मारा। गोलियत के सामने भी जाने से नहीं डरा, जिसके सामने जाने से पूरी इस्राएली सेना कांप रही। वो छोटा लड़का जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, अभिषेक था, एक ही पत्थर से क्या किया, शत्रु को चित कर दिया, खत्म कर दिया। क्या परमेश्वर ने उस दाऊद के लिए उसकी पत्नियों का इंतजाम नहीं किया, उसका विवाह नहीं करवाया? फिर भी जब गलती किया दाऊद ने, तो परमेश्वर ने उसे भी एक ही गलती किया अपने जीवन में। परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं। कई बार जब आप गलत रास्ते पर होते हो, माता पिता के सामने छुपाने का, बड़े अच्छे बनने का प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, ठीक है ना। झूठा प्रेम दिखाओगे, झूठी हंसी दिखाओगे, ताकि माता पिता को रत्ती भर भी शक ना हो आप पर, कोई संदेह ना हो आप पर। लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। आज बहुत सारे बच्चों का जीवन इन सब में नष्ट हुआ जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का जीवन फ्री फायर, पबजी खेलने में नष्ट हुआ जा रहा है। अपने बच्चों को समझाओ, संगति में लेकर आओ, प्रार्थना करो। इन सब चीज़ों को उनके जीवन में बढ़ावा मत दो। अगर कड़ाई करनी पड़े तो कड़ाई करो। हालेलुया। उसको वचन से चेतावनी दो, सिखाओ। उनको बिगड़ने से, गलत रास्ते पर जाने से रोको। हमारी आपकी जिम्मेदारी। इसलिए याद रखिएगा, एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 31 अध्याय उसका 30 पद पढ़िए। नीति वचन 31 उसका 30 पद, जल्दी से पढ़ते। शोभा तो झूठी, क्या लिखा है? शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। और सुंदरता व्यर्थ है। क्या है? शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। लेकिन इंसान किसको चुनता है? किसी को चुनना चाहता है। शोभा जिसकी अच्छी हो और देखने में सुंदर हो, किसी को तो चुनता है। और आगे पढ़िए। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। ना तो शोभा वाली की जाएगी, ना ही सुंदरता वाली की जाएगी। अगर वो शोभा और सुंदरता वाली भी परमेश्वर का भय मानने वाली है, तो उसकी भी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। अगर खाली सुंदरता और शोभा है और परमेश्वर का भय नहीं है, उसकी कोई भी प्रशंसा नहीं होगी परमेश्वर की ओर से। अगर कोई व्यक्ति सुंदर हो या ना हो, दुनियादारी का ज्ञान उसे हो ना हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, अगर वो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञाएं मानता है, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानकर पाप और बुराई से दूर रहता है, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताता है, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो सुंदर हो या ना हो, उसके पास अच्छा खाने को हो या ना हो, उसके पास रहने को अच्छा घर हो या ना हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो या ना हो, दुनिया का सुख सुविधा उसके पास हो या ना हो, अगर वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, तो परमेश्वर उसका प्रशंसा करेगा, बड़ाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी तारीफ होगी परमेश्वर की। और आपके पास सब कुछ हो और परमेश्वर का भय ना हो आपके जीवन में, आप पाप के रास्ते पर जा रहे हो, आप अपने जीवन से पाप करते हो,
तो याद रखिएगा, परमेश्वर की ओर से आपकी प्रशंसा तो नहीं होगी, वो आपको डांटेगा, आपको दोषी ठहराएगा, आपके काम ही आपको दोषी ठहराएंगे और आप नरक के भागी हो जाएंगे। याद रखिए, मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें से किसी को भी नाश होने के लिए नहीं बुलाया। वचन में लिखा है कि उसकी कलेसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे, लेकिन यदि कलेसिया मसीह के डील डॉल में स्वरूप में नहीं बढ़ती है तो अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल हो जाएंगे। याद रखें। इसलिए जवानों को मैं आप बताना चाहता हूँ, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ या हो चुका है, आंखें मत लगाओ गलत जगह, ठीक है ना। अपने लिए प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करो, एक उत्तम जीवन साथी को, हालेलुया, उसका भय मानने वाला जीवन साथी को मानो। परमेश्वर जब लेकर आएगा तो पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी कोशिशों से, अपने बल बुद्धि से, अपनी समझ के सहारा लेकर के चुनाव करोगे, आपको पछताना पड़ सकता है। याद रखें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जवान बहुत अच्छी तरीके से सुन लें। यीशु अपनी किशोर अवस्था में, अपनी जवानी के दिनों में कहाँ था? परमेश्वर के भवन में। और आप कहाँ हो, इस बात को जांच लें। अगर आप इंस्टाग्राम में व्यस्त हो, फेसबुक में व्यस्त हो, व्हाट्सएप में व्यस्त हो, यूट्यूब में व्यस्त हो, और कौन कौन से चैट करने वाले आते हैं, कौन कौन से आते हैं पता है? इनके अलावा और कौन कौन से आते हैं पता नहीं है? कोई और पता है? कोई चैट करने वाले नहीं पता? अगर और कोई हो तो वो भी शामिल कर लीजिएगा। अगर आप इन सब में व्यस्त हो तो याद रखिएगा, आप यीशु के नक्शे कदमों पर नहीं चले, आप यीशु के मार्ग से भटक चुके हो। और फिर मत कहना है कि मुझे बपतिस्मा चाहिए, मुझे यीशु का चेला बनना है। यीशु का चेला जब तक आप नहीं बन सकते, जब तक उसके मार्ग पर चलना नहीं। हालेलुया। उसके योग्य जब तक नहीं बन पाओगे, जब तक आप उसके रास्ते पर नहीं बढ़े, जब तक आप यीशु के समान परमेश्वर के भवन में नहीं पाए जाते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पाए जाते, तब तक आप यीशु के चेले नहीं बन सकते, उसके बेटी बेटियां नहीं बन सकते। इसलिए याद रखना, तुम्हारी नज़रें बेशक किसी के रूप पर हों, लेकिन परमेश्वर तो मन को देखता है। हालेलुया। इसलिए अपने देखने का नजरिया बदलिए, तरीका बदलिए। रूप पर दृष्टि मत करो। कहाँ दृष्टि करो? कहाँ अपनी आंखें लगाओ? मन पर, कि जो देखने में सुंदर है उसका जीवन और मन भी सुंदर है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने जाल में फंसाए और इस्तेमाल करके तुमको छोड़ के धोखा देकर भाग जाए और फिर आप आंसू बहाओ, ना इधर के बचो ना उधर के, पछताने के सिवा कुछ ना बचे। इससे अच्छा क्या है? घुटने टेको, प्रार्थना करो, स्कूल में पढ़ाई जो कर रहे हो उस पर ध्यान लगाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, संडे को संगति में आओ। हालेलुया। सारी दुनियादारी से मन फिरा दो, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने माता पिता से या किसी से छुपाने की कोशिश मत करिए। ऐसे काम ही मत करो कि छुपना पड़े। क्यों भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे काम ही मत करो कि छुपना पड़े। छुपता कब इंसान कब छुपता है बताओ? सही काम करता तब छुपना पड़ता है या गलत कामों के कारण छुपना पड़ता है? जब कोई गलत काम करता है तब छुपना पड़ता है। इसलिए सारे गलत काम अपने अंदर से बाहर निकालते। हालेलुया, हालेलुया। किसके समान बनना है? दाऊद, यीशु के समान। पूरे मन से प्रभु के खोज में लगो, पूरे मन से प्रभु के मार्ग में चलो, पूरे मन से भय मानो, आज्ञाओं को मानो। हालेलुया, उसका भय मानो और यीशु के समान प्रभु के भवन में उसकी उपस्थिति में रहो। हालेलुया, हालेलुया। करेंगे ऐसा? करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रभु आप सभी को आशीष दे। जो जवान है, ध्यान से इस वचन को सुना है जो मन में रखो और हमेशा याद रखो कि वचन में क्या पढ़ा गया, क्या सुना गया, क्या सीखा गया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर, प्रार्थना में जाएंगे।